रात का अंधेरा शहर पर इस तरह छाया हुआ था जैसे किसी ने काली चादर तान दी हो। गलियों में सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज कभी कभार सुनाई दे जाती थी। ऐसी ही एक तारीख रात में रहीम मियां अपने काम पर निकले थे। रहीम मियां कोई साधारण चोर न थे। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते थे। 20 बरस से वो इसी धंधे में थे। न जाने कितने घरों को लूटा था, न जाने कितनी अमानतों में खयानत की थी। उनकी उंगलियां इतनी माहिर थीं कि ताले देखकर मुस्कुरा उठते थे। कंधे पर एक पुरानी बोरी, कमर में छुरी और दिल में पत्थर, यही था रहीम मियां का सामान। आज उन्होंने एक नया इलाका चुना था, शहर के बाहर, जहां झोपड़ियां थीं। रहीम मियां सोच रहे थे कि गरीबों के घर में भी कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। एक चांदी का कड़ा, कुछ पैसे या फिर अनाज ही सही। अल्लाह, आज तो कुछ अच्छा माल हाथ लगे। वो बुदबुदाए अपनी ही ढप से। चलते चलते वो एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुक गए। दीवारों पर दरारें थीं, छत पर पुराने टीन के टुकड़े पड़े थे। एक मध्यम सी रोशनी अंदर से आ रही थी, शायद दिया जल रहा था। रहीम मियां ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उनका ही इंतजार किया हो। कैसे बेवकूफ लोग हैं, रहीम मियां मन ही मन हंसे। दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, अपना काम आसान हो गया। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के दिए की लौ कांप रही थी। कोने में एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसके बाल सफेद थे जैसे बर्फ हो। चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें थीं जो जिंदगी की कहानी सुना रही थीं। वो अपनी तस्बीह फेर रही थी और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। रहीम मियां ने सोचा कि बुढ़िया सो रही होगी या फिर अंधी होगी। उन्होंने बिल्कुल आहिस्ता से अंदर कदम रखा, पर तभी बुढ़िया ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं। वो सचमुच अंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे उसे अपने सबसे प्यारे शख्स के आने की खबर मिल गई हो। मेरे शहजादे आ गए, बुढ़िया ने कहा। उसकी आवाज में इतनी मोहब्बत थी कि रहीम मियां एक पल के लिए ठिठक गए। कितने दिनों बाद आए हो बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी। रहीम मियां समझ गए कि यह बुढ़िया अंधी है और उसे किसी और का वहम हो रहा है, शायद अपने बेटे का। कितनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है बेटा, बुढ़िया बोलती रही, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मेरा दिल ठंडा हो गया। आओ आओ, पास बैठो। रहीम मियां को एक पल के लिए ख्याल आया कि अभी भाग जाएं, लेकिन फिर सोचा कि बुढ़िया अंधी है, कुछ देख नहीं सकती। थोड़ी देर रुककर सामान टटोल लेंगे। वो धीरे से आगे बढ़े। बस अम्मी, अब आ गया हूं, रहीम मियां ने भारी आवाज में कहा। मेरे लाल, बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। कितना इंतजार किया तुम्हारा, कितनी रातें तुम्हें याद करके बिताई, लेकिन अब तुम आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया ने कांपते हाथों से पास रखे मटके से पानी का गिलास भरा। ये लो बेटा, पहले पानी पी लो, थके होगे बहुत। रहीम मियां ने वो गिलास हाथ में लिया। गिलास टूटा हुआ था, पानी साफ नहीं था, लेकिन बुढ़िया के हाथों में इतना प्यार था कि रहीम मियां के गले में कुछ अटक सा गया। उन्होंने एक घूंट पानी पिया। अब खाना भी खाओगे ना बेटा, बुढ़िया ने पूछा। बहुत दिनों से तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। आज रोजा खोला था तो सोचा कि ये रोटी शाहिद के लिए रख लूं। मेरा दिल कह रहा था कि आज मेरा बेटा जरूर आएगा। रहीम मियां चुप खड़े रहे। बुढ़िया ने एक पुराने बर्तन से 2 सूखी रोटियां निकाली और एक कटोरी में नमक रखा। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, बुढ़िया ने शर्मिंदगी से कहा। बस ये रोटियां हैं और नमक है। तुम्हारे अब्बा की मौत के बाद से हालत बिगड़ती गई, लेकिन तुम्हारे लिए तो हमेशा कुछ न कुछ बचा कर रखती हूं। बुढ़िया ने रोटियां रहीम मियां की तरफ बढ़ाई। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सूखी हुई थीं जैसे लकड़ी की छाल हो। रहीम मियां ने वो रोटियां ली। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस झोपड़ी में चोरी करने लायक कुछ भी नहीं था। एक टूटी चारपाई, एक फटा बिस्तर, कुछ मिट्टी के बर्तन, बस इतना ही था यहां। लेकिन अजीब बात थी, रहीम मियां को, जो 20 साल से लोगों को लूट रहे थे, आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं से कुछ चुराया जा रहा हो। खाओ ना बेटा, बुढ़िया ने प्यार से कहा, शर्माओ मत। और रहीम मियां ने न जाने क्यों वो सूखी रोटी अपने मुंह में रखी। नमक के साथ वो रोटी उन्होंने खाई और उन्हें लगा जैसे जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। दिल का बोझ। रहीम मियां उस टूटी चारपाई के किनारे बैठे थे और सूखी रोटी चबा रहे थे।
हर निवाले के साथ उनके गले में कुछ अटक रहा था। बुढ़िया उनके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कान जो उसके सफेद अंधे चेहरे पर चांदनी की तरह फैली हुई थी। कैसा लग रहा है खाना बेटा? बुढ़िया ने पूछा। उसकी आवाज में इतनी उम्मीद थी जैसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेश कर रही हो। बहुत अच्छा है अम्मी, रहीम मियां ने कहा, और खुद ही हैरान रह गए कि ये शब्द उनके मुंह से कैसे निकल गए। 20 बरस में उन्होंने किसी को अम्मी नहीं कहा था। उनकी अपनी मां तो बचपन में ही फाके की हालत में जान दे गई थी। बुढ़िया ने अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाया और रहीम मियां के सिर पर रख दिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन उनमें ऐसी गर्माहट थी जो रहीम मियां के दिल में उतर गई। मेरा बच्चा, बुढ़िया ने कहा, और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बिना ये दिन कैसे गुजरते हैं। सुबह आंख खुलती है तो लगता है आज शाहिद आएगा, दोपहर होती है तो सोचती हूँ शायद शाम को आए, रात होती है तो दरवाजा खुला छोड़ देती हूँ, सोचती हूँ मेरा बेटा आए तो उसे तकलीफ ना हो। रहीम मियां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने नीचे नजर कर ली। उनके हाथ में आधी रोटी बची थी, लेकिन अब निगलना मुश्किल हो रहा था। अम्मी, रहीम मियां ने धीरे से कहा, आप अकेली यहां कैसे रहती हो? कोई और नहीं है क्या? बुढ़िया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तस्बीह फिर से हाथ में ले ली और दाने गिनने लगी। अकेली ही तो हूं बेटा, बुढ़िया बोली। उसकी आवाज में दर्द की लहर थी। तुम्हारे अब्बा रहमान मियां जब दुनिया से गए तो लगा कि मेरी जान भी साथ चली गई। 50 बरस साथ रहे हमारे। वो मेहनत मजदूरी करते थे, गरीब थे लेकिन दिल के बादशाह थे। कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का हक नहीं मारा। बुढ़िया ने अपनी आंखें पोंछी। फिर तुम पैदा हुए बेटा, बुढ़िया की आवाज में खुशी की झलक आई। हमारे बुढ़ापे का सहारा, कितने नाज से पाला तुम्हें। भूखे रहे लेकिन तुम्हें खिलाया, अंधेरे में रहे लेकिन तुम्हारे लिए दिया जलाया। तुम्हारे अब्बा कहते थे, फातिमा, ये बच्चा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। रहीम मियां की सांस रुक गई। उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर गया। वो जानते थे कि ये बुढ़िया उन्हें किसी और समझ रही है, अपने असली बेटे शाहिद समझ रही है, लेकिन हर बात उनके दिल में चुभ रही थी जैसे कांटे चुभते हैं। पर बेटा, बुढ़िया की आवाज कांपने लगी, तुम तो बड़े हो गए और शहर चले गए काम की तलाश में। कहा था कि पैसे कमाऊंगा और अम्मी अब्बा को अच्छी जिंदगी दूंगा। पहले तो चिट्ठियां आती थीं, फिर वो भी बंद हो गईं। फिर कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। बुढ़िया रोने लगी। उसके आंसू उसके झुर्रियों भरे गालों पर बह रहे थे। तुम्हारे अब्बा बीमार पड़े तो तुम्हें बुलाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिया, शाहिद शाहिद, लेकिन तुम नहीं आए। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। रहीम मियां के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। 20 साल के सख्त दिल वाले चोर के अंदर कुछ टूट रहा था। लोग कहते हैं, बुढ़िया बोलती रही, कि शाहिद मर गया होगा या फिर अपनी अम्मी को भूल गया होगा, लेकिन मैं नहीं मानती। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा जिंदा है और एक दिन जरूर आएगा। मैं उसके लिए दुआएं मांगती हूँ, चाहती हूँ। रोज नमाज में अल्लाह से इल्तिजा करती हूँ कि मेरे बेटे को सलामत रखे, जहां भी हो खुश रखे। रहीम मियां उठे और खिड़की की तरफ चले गए। बाहर रात का अंधेरा था, लेकिन उनके अंदर का अंधेरा उससे भी ज्यादा गहरा था। उन्होंने न जाने कितने घरों को लूटा था, कितने लोगों का रोना रोया था, लेकिन आज पहली बार उन्हें अपने किए का एहसास हो रहा था। कितने लोगों के घरों में गुस्सा हूं, कितनी अम्मियों के, कितने बाप के, कितने बच्चों के। उनमें से किसी का बेटा शाहिद की तरह कहीं दूर होगा और बूढ़े माँ बाप उसका इंतजार कर रहे होंगे, और मैं वहां जाकर उनका सब कुछ लूट लाता हूं। बेटा, कहां खो गए? बुढ़िया ने पूछा। रहीम मियां मुड़े। बुढ़िया अब भी मुस्कुरा रही थी। अम्मी, रहीम मियां ने कहा। उनकी आवाज भर्रा गई। आप खाना खाती हो ठीक से? बुढ़िया हंसी। उसकी हंसी में दर्द था, लेकिन झूठा दिखावा नहीं था। हाँ बेटा, खा लेती हूं। पड़ोस की राबिया बीबी कभी कभी खाना भेज देती है। मस्जिद से भी लंगर आ जाता है कभी। अल्लाह मेहरबान है, किसी न किसी तरह पेट भर जाता है। और दवाइयां? रहीम मियां ने पूछा। तबीयत तो ठीक रहती है। बुढ़ापे में तबीयत कहां ठीक रहती है बेटा, बुढ़िया ने कहा। आंखों की रोशनी तो बरसों पहले जा चुकी, अब हड्डियों में दर्द रहता है। जाड़े में तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अल्लाह ने जो हाल रखा है उसी में राजी हूं।
रहीम मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से पोंछ लिए। अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा। तुम क्या बेटा? बुढ़िया ने प्यार से पूछा। रहीम मियाँ कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो क्या कहते कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, कि मैं चोरी करने आया था, कि मैं तुम्हारी झोपड़ी को लूटने आया था। कुछ नहीं अम्मी, रहीम मियाँ ने धीरे से कहा। बुढ़िया ने फिर अपना हाथ बढ़ाया। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। बहुत दिनों बाद मिले हो, बातें करनी है बहुत सारी। बताओ, तुम कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, शादी कर ली, मेरी बहू कैसी है, क्या मैं अपने नवासे को देख पाऊंगी? हर सवाल रहीम मियाँ के दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, अभी बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? बुढ़िया के चेहरे पर मायूसी छा गई। अभी तो आए हो। अम्मी, काम है, रहीम मियाँ ने कहा। लेकिन मैं फिर आऊंगा। पक्का? बुढ़िया ने पूछा। उसकी आवाज में बच्चे जैसी मासूमियत थी। पक्का अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, और उन्होंने खुद नहीं जाना कि यह वादा उन्होंने क्यों किया। बुढ़िया ने अपनी गर्दन से एक पुरानी ताबीज उतारी। वो काले धागे में बंधी थी। ये लो बेटा, बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने दी थी ये मुझे। इसमें कुरान की आयत है, ये तुम्हें हर बुराई से बचाएगी, ले लो इसे। रहीम मियाँ ने हाथ बढ़ाया लेकिन फिर रोक लिया। नहीं अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, ये तुम्हारे पास ही रहने दो। नहीं बेटा, बुढ़िया ने जिद की, मुझे तो तुम मिल गए, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तुम रखो, दूर रहोगे तो कम से कम ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। रहीम मियाँ ने कांपते हाथों से वो ताबीज ली। उसका वजन कुछ नहीं था, लेकिन रहीम मियाँ को लगा जैसे पहाड़ उठा रहे हैं। जाओ बेटा, बुढ़िया ने कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, लेकिन जल्दी आना। बुढ़िया हूं, पता नहीं कब तक साथ रहूं। रहीम मियाँ दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने मुड़कर आखिरी बार बुढ़िया को देखा। वो अपनी चारपाई पर बैठी थी, तस्बीह फेर रही थी और मुस्कुरा रही थी। रहीम मियाँ बाहर निकले। रात का अंधेरा अब भी वैसा ही था, लेकिन रहीम मियाँ बदल गए थे। उनके कंधे पर बोरी थी, खाली बोरी। कमर में छुरी थी, लेकिन दिल में पत्थर नहीं रहा था। वो तेजी से चलने लगे। उनके हाथ में बुढ़िया की दी हुई ताबीज थी। उन्होंने उसे अपनी गर्दन में डाल लिया। रहीम मियाँ अपने अड्डे की तरफ चले। वहां उनके साथी बैठे इंतजार कर रहे थे। कल्लू, बशीर और फारूक, सब नामी चोर थे। क्यों मियाँ? कल्लू ने पूछा। क्या लाए आज? रहीम मियाँ ने अपनी बोरी फेंक दी। कुछ नहीं अट्टी, रहीम मियाँ ने कहा। क्या मतलब कुछ नहीं? बशीर बोला। इतनी रात को गए थे और खाली हाथ आ गए? रहीम मियाँ चुप रहे। वो वहां बैठ गए और अपना सिर अपने हाथों में ले लिया। उस रात रहीम मियाँ को नींद नहीं आई। बुढ़िया की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उसकी मुस्कान उनकी आंखों के सामने थी और उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था। ऐसा तूफान जो उनकी पूरी जिंदगी को उलट देने वाला था। तौबा की राह। सुबह की पहली किरण जब फूटी तो रहीम मियाँ अभी भी जाग रहे थे। रात भर उन्होंने करवटें बदली थीं। आंखें बंद करते तो बुढ़िया का चेहरा नजर आता, कान बंद करते तो उसकी आवाज सुनाई देती, मेरा बच्चा आ गया। रहीम मियाँ उठे और बाहर निकल गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। शहर अभी सो रहा था। दूर से अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर। रहीम मियाँ को याद आया कि उन्होंने कितने बरस हो गए नमाज पढ़े। बचपन में उनकी अम्मी उन्हें मस्जिद ले जाती थी, कहती थी, बेटा अल्लाह से डरो, उसी का सहारा है इस दुनिया में। लेकिन जब अम्मी मर गई तो रहीम मियाँ का अल्लाह से भी रिश्ता टूट गया। उन्होंने सोचा, कैसा अल्लाह है जो एक बेवा औरत को भूख से मरने देता है, कैसा खुदा है जो एक बच्चे को यतीम बना देता है। और फिर रहीम मियाँ चोरी की राह पर चल पड़े थे। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़े घरों में सेंधमारी, फिर डकैती। हर बुराई का रास्ता उन्होंने आजमाया। शराब पी, जुआ खेला, लड़ाई झगड़े किए। 20 बरस में रहीम मियाँ एक कुख्यात मुजरिम बन गए थे। लेकिन कल रात कुछ बदल गया था। रहीम मियाँ ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। बुढ़िया की दी हुई ताबीज वहां थी। उन्होंने उसे निकाल कर देखा। काला धागा, पुराना कपड़ा और अंदर कुरान की आयत। या अल्लाह, रहीम मियाँ ने बुदबुदाया, मैंने क्या किया है अपनी जिंदगी का। वो वापस अपने ठिकाने पर आए। कल्लू, बशीर और फारूक सो रहे थे। फर्श पर शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं। कोने में चोरी का सामान रखा था, कुछ बर्तन, कुछ कपड़े, कुछ जेवरात।
रहीम मियाँ को उबकाई आने लगी। उन्होंने सोचा, ये सब किसका माल है? किस माँ के पास से चुराया होगा? किस बाप की मेहनत की कमाई होगी? किस बच्चे का खिलौना होगा? ओए रहीम, कल्लू उठा। क्या हुआ? इतनी सुबह क्यों जाग रहे हो? बीमार हो क्या? रहीम मियाँ ने कल्लू की तरफ देखा। कल्लू उनका पुराना साथी था। 10 साल से साथ काम कर रहे थे। कितनी चोरियां साथ में की थीं, कितने अपराध साथ किए थे। कल्लू, रहीम मियाँ ने कहा, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं। कल्लू हंसा। उसकी हंसी में मजाक था। क्या बकवास कर रहे हो मियाँ? रात भर जागे हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? नहीं कल्लू, रहीम मियाँ ने कहा। उनकी आवाज में पक्का इरादा था। मैं सच कह रहा हूं, मैं ये धंधा छोड़ना चाहता हूं। अब तक बशीर और फारूक भी जाग गए थे। रहीम मियाँ पागल हो गए हैं, बशीर ने कहा। 20 साल से ये काम कर रहे हो और अब छोड़ोगे? क्यों? अचानक क्या हो गया? रहीम मियाँ ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा कि क्या इन लोगों को बताएं कल रात क्या हुआ, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं समझेंगे। इनके दिल पत्थर के हो गए हैं। बस मन नहीं लग रहा अब, रहीम मियाँ ने कहा। देखो मियाँ, कल्लू ने समझाया, ये सब भावनाओं की बातें हैं। आज आई है कल चली जाएगी। तुम इस धंधे के बादशाह हो। पूरे शहर में तुम्हारा नाम है। तुम नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा? तुम लोग अपना देख लो, रहीम मियाँ ने कहा। मैं तो अब ये नहीं कर सकता। फारूक गुस्से में आ गया। सुनो रहीम मियाँ, फारूक बोला, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। हमारे बहुत से राज तुम्हें पता है। कहीं तुमने पुलिस से मिलकर हमें धोखा तो नहीं देना। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, रहीम मियाँ ने कहा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। लड़ाई होते होते बची। आखिरकार रहीम मियाँ ने अपना सामान समेटा और वहां से निकल गए। अब सवाल था, जाएं कहां, करें क्या? रहीम मियाँ सड़कों पर भटकते रहे। दिन चढ़ाया, बाजार खुल गए, लोग अपने अपने कामों में लग गए। रहीम मियाँ को लगा जैसे पूरी दुनिया चल रही है और वो अकेले खड़े हैं। उन्हें फिर उस बुढ़िया की याद आई। उसके घर में कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में कितना प्यार था। वो अंधी थी, लेकिन उसकी मोहब्बत में कितनी रोशनी थी। रहीम मियाँ के पैर खुद ब खुद उस झोपड़ी की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो दिन का वक्त था। बुढ़िया अपनी चारपाई पर बैठी थी। एक पड़ोसन उसे खाना दे रही थी। अरे फातिमा बीबी, पड़ोसन कह रही थी, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ राबिया, बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा कल आया था, कितने दिनों बाद मिला, दिल को इतनी तसल्ली मिली। सच? राबिया हैरान थी। शाहिद आया था? कहाँ है अब? कहां पर चला गया, बुढ़िया बोली, लेकिन वादा कर गया है कि फिर आएगा। राबिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में शक था। उसे लग रहा था कि बुढ़िया के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। राबिया चली गई तो रहीम मियाँ अंदर आए। कौन है? बुढ़िया ने पूछा। मैं हूं अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा। शाहिद? बुढ़िया के चेहरे पर ऐसी खुशी छा गई जैसे चांद निकल आया हो। अरे मेरे लाल, बुढ़िया चिल्लाई, तुम फिर आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। राबिया को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। रहीम मियाँ उसके पास आकर बैठ गए। आज उन्होंने झिझक नहीं की। अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बेटा बोलो, बुढ़िया ने कहा। रहीम मियाँ ने गहरी सांस ली। उनके दिल में तूफान था। वो सच बताना चाहते थे कि वो शाहिद नहीं है। वो एक चोर हैं जो कल रात चोरी करने आया था। लेकिन फिर उन्होंने बुढ़िया का चेहरा देखा। इतनी खुशी, इतना प्यार, इतनी उम्मीद। अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में, बहुत बुरे काम किए हैं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बुढ़िया ने अपना हाथ रहीम मियाँ के सिर पर रखा। बेटा, बुढ़िया ने कहा, उसकी आवाज में इतनी नरमी थी जैसे शहद हो। अल्लाह रहमान है, रहीम है, वो सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। कुरान में लिखा है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। रहीम मियाँ की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल में पहली बार वो रो रहे थे। लेकिन अम्मी, रहीम मियाँ रोते हुए बोले, मैंने बहुत बुरा किया है, बहुत लोगों को दुख दिया है, बहुत घरों को बर्बाद किया है। तो अब अच्छा करो बेटा, बुढ़िया ने समझाया। जो गुजर गया सो गुजर गया, आगे का वक्त तुम्हारे हाथ में है। तौबा करो सच्चे दिल से, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करो, लोगों का भला करो, बुराई से बचो और नेकी की राह पर चलो।
रहीम मियाँ ने बुढ़िया के पैर छू लिए। अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, मुझे दुआ दो कि मैं बदल सकूं, मुझे ताकत दो कि मैं सही राह पर चल सकूं। बुढ़िया ने अपने दोनों हाथ उठाए और दुआ की। या अल्लाह, बुढ़िया बोली, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे नेक राह पर चला, उसके दिल में ईमान की रोशनी जला, उसे हर बुराई से बचा और हर नेकी की तौफीक दे। आमीन आमीन, रहीम मियाँ ने दोहराया। उस दिन रहीम मियाँ देर तक बुढ़िया के पास बैठे रहे। बुढ़िया ने उन्हें अपने शौहर रहमान मियाँ की कहानियां सुनाई। बताया कि कैसे वो ईमानदारी से मेहनत करते थे, कैसे गरीबों की मदद करते थे, कैसे नमाज की पाबंदी करते थे। तुम्हारे अब्बा कहते थे, बुढ़िया बोली, कि इंसान की असली दौलत उसका ईमान है। रुपया पैसा तो यहीं रह जाता है, लेकिन नेक काम इंसान के साथ जाते हैं। जो आज मेहनत से हलाल की रोटी कमाएगा, वो कल अल्लाह के सामने सर उठाकर खड़ा होगा। रहीम मियाँ हर बात को अपने दिल में उतार रहे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेंगे। शाम होने से पहले रहीम मियाँ उठे। अम्मी, मुझे जाना होगा, रहीम मियाँ ने कहा। फिर आओगे ना? बुढ़िया ने पूछा। हाँ अम्मी, रहीम मियाँ ने वादा किया। मैं रोज आऊंगा, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। बुढ़िया मुस्कुराई। जाओ बेटा, बुढ़िया ने कहा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा। रहीम मियाँ बाहर निकले। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो गया था। रहीम मियाँ को लगा जैसे उनकी पुरानी जिंदगी भी डूब रही है और एक नई जिंदगी की सुबह होने वाली है। वो सीधे मस्जिद की तरफ चल पड़े। 20 साल बाद वो नमाज पढ़ने जा रहे थे। उनके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। डर था कि क्या अल्लाह उन्हें माफ करेगा। उम्मीद थी कि हाँ, अल्लाह रहीम है, वो जरूर माफ करेगा। मस्जिद में मगरिब की अजान हो रही थी। रहीम मियाँ ने वुजू किया। पहले हाथ धोए, फिर मुंह, फिर सिर पर हाथ फेरा, फिर पैर धोए। पानी की हर बूंद उन्हें पाक कर रही थी। नमाज में खड़े होकर रहीम मियाँ ने अल्लाह के सामने अपना सिर झुकाया। सजदे में जाकर उन्होंने माफी मांगी। या अल्लाह, रहीम मियाँ रोते हुए बोले, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने तेरी नाफरमानी की है, मैं तेरे बंदों को दुख दिया है, मुझे माफ कर दे। मुझे एक मौका दे कि मैं अपनी जिंदगी सुधार सकूं, मुझे ताकत दे कि मैं नेक बन सकूं। नमाज के बाद रहीम मियाँ देर तक मस्जिद में बैठे रहे। उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो उन्हें 20 साल में कभी नहीं मिली थी। मस्जिद के मौलवी साहब ने उन्हें देखा। बेटे, मौलवी साहब ने पूछा, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, यहां नए हो क्या इस इलाके में? रहीम मियाँ ने सिर उठाया। मौलवी साहब की सफेद दाढ़ी थी, चेहरे पर नूर था। जी मौलाना, रहीम मियाँ ने कहा, मैं बहुत दिनों से नमाज नहीं पढ़ता था, आज बहुत सालों बाद पढ़ी। मौलवी साहब मुस्कुराए। अल्लाह का शुक्र है, मौलवी साहब ने कहा, कि तुम वापस आ गए। बेटे, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जब भी बंदा तौबा करके आए, वो कबूल करता है। मौलाना, रहीम मियाँ ने हिम्मत करके पूछा, अगर किसी ने बहुत बड़े गुनाह किए हों, बहुत बुरे काम किए हों, तो क्या वो भी माफ हो सकता है? मौलवी साहब ने रहीम मियाँ की आंखों में देखा। उन्हें समझ आ गया कि ये नौजवान किसी भारी बोझ से दबा है। बेटे, मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं, वो सबसे बड़ा माफ करने वाला है। लेकिन तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए, और सिर्फ तौबा काफी नहीं, जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी का हक मारा है तो वापस करना चाहिए, अगर किसी को दुख दिया है तो माफी मांगनी चाहिए। रहीम मियाँ ने सिर हिलाया। उन्हें अपना रास्ता मिल गया था। मौलाना, रहीम मियाँ ने कहा, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कैसे करूं? मौलवी साहब ने रहीम मियाँ के कंधे पर हाथ रखा। पहले अपनी नीयत पक्की करो, मौलवी साहब ने समझाया। फिर छोटे छोटे कदम उठाओ, रोज नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नेक काम करो, और जो गलतियां की हैं एक एक करके उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। रहीम मियाँ उस रात मस्जिद से निकले तो उनका दिल हल्का था। अंधेरा अब भी था, लेकिन उन्हें रास्ता नजर आ रहा था। अगले दिन से रहीम मियाँ ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने एक मजदूर का काम ढूंढा, निर्माण स्थल पर मिट्टी ढोने का काम। पैसे कम थे, काम मुश्किल था, लेकिन ये हलाल की कमाई थी। रोज शाम को वो बुढ़िया के पास जाते, उसे खाना खिलाते, उसकी झोपड़ी साफ करते, उससे बातें करते। बुढ़िया को लगता कि उसका असली बेटा वापस आ गया है, और धीरे धीरे रहीम मियाँ बदलने लगे। उनके चेहरे पर सुकून आने लगा।
उनकी आंखों में शर्म की जगह सम्मान आने लगा। उनके दिल में पत्थर की जगह मोहब्बत उगने लगी। लेकिन अभी एक काम बाकी था, सबसे मुश्किल काम। जो चोरी किया था वो वापस करना था। जिन लोगों को दुख दिया था उनसे माफी मांगनी थी। और रहीम मियां ने तय किया कि वो ये काम जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गुनाहों का हिसाब। रहीम मियां अब 3 महीने से मजदूरी कर रहे थे। हर शाम नमाज के बाद वो बुढ़िया फातिमा के पास जाते, उसे खाना खिलाते, दवाई दिलवाते, उसकी देखभाल करते। फातिमा बीबी की तबीयत भी अब पहले से बेहतर होने लगी थी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई थी। वो सबसे कहती, मेरा बेटा आ गया है, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। लेकिन रहीम मियां के दिल में एक बोझ था जो कम नहीं हो रहा था। 20 साल की चोरी, 20 साल का गुनाह, 20 साल की बेईमानी, ये सब उनके सीने पर पत्थर की तरह रखा था। रात को जब वो सोने की कोशिश करते तो उन चेहरों को देखते जिनके घर उन्होंने लूटे थे। उन औरतों की रोने की आवाज सुनाई देती जिनके जेवर उन्होंने चुराए थे। उन बच्चों की हंसी याद आती जिनके खिलौने उन्होंने उठा लिए थे। एक रात रहीम मियां मस्जिद में तहज्जुद पढ़ रहे थे। रात के आखिरी पहर का वक्त था, जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है। रहीम मियां सजदे में पड़े अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। या अल्लाह, रहीम मियां रो रहे थे, मैंने तेरे बंदों के साथ जुल्म किया है, मैंने उनका हक मारा है, मैंने उन्हें तकलीफ दी है। तू मुझे माफ कर सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें मैंने दुख दिया? मैं कैसे उनसे माफी मांगूं, कैसे उनका हक लौटाऊं? मौलवी साहब वही नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने रहीम मियां को इस हालत में देखा तो पास आए। बेटे, एक हुए बेटे, मौलवी साहब ने धीरे से कहा, क्या तकलीफ है, क्यों इतना परेशान हो? रहीम मियां ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। मौलाना, रहीम मियां ने कहा, मुझे आपको सच बताना है। मैं एक चोर था। 20 साल तक मैंने चोरी की, डकैती की, लोगों को लूटा। अब मैंने तौबा कर ली है, अल्लाह की इबादत करने लगा हूं। लेकिन जो माल मैंने चुराया था वो कहां है? कैसे वापस करूं? जिन लोगों को दुख दिया उनसे कैसे माफी मांगूं? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने कुछ देर सोचा। बेटे, मौलवी साहब ने कहा, तुमने सच बताने की हिम्मत दिखाई, यह बहुत बड़ी बात है। अब सुनो, बंदों का हक सिर्फ अल्लाह माफ नहीं कर सकता। तुम्हें उन लोगों के पास जाना होगा जिनसे तुमने चोरी की थी, उन्हें सच बताना होगा और उनका हक लौटाना होगा। अगर माल नहीं बचा तो उसकी कीमत अदा करनी होगी और उनसे माफी मांगनी होगी। लेकिन मौलाना, रहीम मियां ने कहा, अगर वो लोग पुलिस को बुला लें, अगर मुझे जेल हो जाए? तो जेल हो जाएगी, मौलवी साहब ने सख्ती से कहा, लेकिन कम से कम तुम्हारा हिसाब साफ हो जाएगा। दुनिया में सजा मिल जाए तो आखिरत में माफी मिल सकती है, लेकिन अगर यहां बचकर निकल गए और वहां पकड़ गए तो फिर कौन बचाएगा? रहीम मियां को मौलवी साहब की बात समझ आ गई। उन्होंने फैसला कर लिया। अगले दिन रहीम मियां ने अपनी तमाम कमाई इकट्ठी की। 3 महीने की मजदूरी से जो पैसे बचाए थे, फिर उन्होंने वो जगहें याद करनी शुरू की जहां जहां उन्होंने चोरी की थी। सबसे पहले वो उस घर गए जहां उन्होंने आखिरी बार, यानी फातिमा बीबी के घर जाने से एक दिन पहले चोरी की थी। वो एक मध्यम वर्ग के आदमी का घर था, हाजी इब्राहिम साहब का। रहीम मियां ने दरवाजे पर दस्तक दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। उनकी सफेद दाढ़ी थी, टोपी पहने हुए थे। जी, हाजी साहब ने पूछा। रहीम मियां ने सलाम किया। हाजी साहब, रहीम मियां ने कहा, मैं आपसे एक बात करने आया हूं, अंदर आ सकता हूं? हाजी साहब ने शक से देखा, लेकिन फिर इजाजत दे दी। अंदर बैठकर रहीम मियां ने गहरी सांस ली, फिर बोले, हाजी साहब, क्या आपको याद है कि 3 महीने पहले आपके घर में चोरी हुई थी? हाजी साहब का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, हाजी साहब ने कहा, मेरी बीवी का एक सोने का कंगन चोरी हो गया था। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई थी। तुम्हें कैसे पता? तुमने किया था वो चोरी? रहीम मियां ने सिर झुका लिया। जी हाजी साहब, रहीम मियां ने कहा, मैंने किया था। मैं एक चोर था, 20 साल से यह काम करता था, लेकिन अब मैंने तौबा कर ली है। मैं अपने गुनाहों का हिसाब साफ करने आया हूं। हाजी साहब उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो तुम ही थे? हाजी साहब चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बीवी को कितना दुख हुआ था।
वो कंगन उसकी मां की निशानी थी। तुमने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला। रहीम मियां के सिर झुका रहा। माफी चाहता हूं हाजी साहब, रहीम मियां ने कहा। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो कंगन तो मैं बेच चुका हूं, लेकिन उसकी कीमत देना चाहता हूं। ये लीजिए। रहीम मियां ने अपनी जेब से पैसे निकाले, अपनी 1 महीने की पूरी कमाई। हाजी साहब ने देखा। उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी उनकी आंखों में आग थी। ये पैसे काफी नहीं हैं, हाजी साहब ने कहा, लेकिन तुम आए कैसे? डर नहीं लगा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा? लगा हाजी साहब, रहीम मियां ने कहा। बहुत डर लगा, लेकिन मुझे अपने गुनाहों का हिसाब साफ करना था। अगर आप पुलिस को बुलाना चाहें तो बुला लीजिए, मैं भागूंगा नहीं। हाजी साहब ने रहीम मियां को गौर से देखा। इस आदमी की आंखों में सच्चाई थी, चित्तौड़ से उतई थी, चेहरे पर शर्मिंदगी थी और दिल में पछतावा था। तुमने सच में तौबा कर ली? हाजी साहब ने पूछा। जी हाजी साहब, रहीम मियां ने कहा। अब मैं मजदूरी करता हूं, हलाल की रोटी कमाता हूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं और एक बुढ़िया की सेवा करता हूं जिसने मुझे इंसान बनाया। हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रहीम मियां के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, हाजी साहब ने कहा, आप की अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। जो आदमी अपने गुनाहों का इकरार करे और सुधरने की कोशिश करे, वो बहुत बड़ा इंसान है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। रहीम मियां के आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाजी साहब के पैर छू लिए। शुक्रिया हाजी साहब, रहीम मियां रोते हुए बोले। अल्लाह आपको जजा दे। हाजी साहब ने रहीम मियां को उठाया और गले लगा लिया। जाओ बेटे, हाजी साहब ने कहा, और ऐसे ही नेक रास्ते पर चलते रहो। अल्लाह तुम्हारा साथी हो। रहीम मियां वहां से निकले तो उनका दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अभी और भी लोग बाकी थे और सैकड़ों चोरियां। अगले हफ्ते रहीम मियां दूसरे घर गए, करीम भाई की दुकान। उन्होंने वहां से कुछ सामान चुराया था। करीम भाई एक गरीब दुकानदार थे। जब रहीम मियां ने उन्हें सच बताया तो पहले तो करीम भाई बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने रहीम मियां को बहुत भला बुरा कहा। तुम जैसे लोगों की वजह से हम गरीब और गरीब होते जाते हैं। करीम भाई चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आई एक गरीब की रोजी छीनते हुए? रहीम मियां चुपचाप सुनते रहे। हर बात सच थी, हर इल्जाम सही था। माफी चाहता हूं भाई, रहीम मियां ने कहा। मुझे मेरी सजा दे दीजिए, लेकिन ये पैसे ले लीजिए। करीम भाई ने पैसे देखे, फिर रहीम मियां के चेहरे को देखा। इस आदमी की आंखों में सच्ची पछतावा थी। आखिरकार करीम भाई का दिल पिघल गया। ठीक है, करीम भाई ने कहा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। मैं भी माफ करता हूं, लेकिन आगे से कभी ऐसा मत करना। नहीं भाई, रहीम मियां ने वादा किया, अब कभी नहीं। इसी तरह रहीम मियां एक एक करके उन सब लोगों के पास गए जिनसे उन्होंने चोरी की थी। कुछ लोगों ने माफ कर दिया, कुछ लोगों ने बहुत गुस्सा किया लेकिन फिर माफी दे दी। कुछ लोगों ने उन्हें धमकाया कि पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन आखिर में नहीं बुलाया। हर रोज रहीम मियां मजदूरी करते, पैसे बचाते और फिर किसी न किसी के पास जाकर अपना कर्ज चुकाते। धीरे धीरे उनका बोझ कम होता जा रहा था। लेकिन एक दिन रहीम मियां को अपने पुराने साथी कल्लू मिल गया। अरे रहीम मियां, कल्लू ने ताना मारा, क्या हाल है? सुना है तुम मजदूरी कर रहे हो, और ये भी सुना है कि लोगों के पास जाकर माफी मांग रहे हो। पागल हो गए हो क्या? रहीम मियां ने शांति से कहा, नहीं कल्लू, अब मैं अक्लमंद हो गया हूं। पहले पागल था जब चोरी करता था। कल्लू हंसा। देखो भाई लोगों, कल्लू ने अपने दूसरे साथियों से कहा, रहीम मियां को देखो, कभी हमारा सरदार था, अब भिखारी बन गया। रहीम मियां को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने जब्त किया। कल्लू, रहीम मियां ने कहा, तुम भी सुधर जाओ, यह रास्ता सही नहीं है। एक दिन तुम्हें भी अफसोस होगा। मुझे अफसोस? कल्लू ने कहा, मैं तो मजे में हूं। देखो, नई घड़ी, नए कपड़े, जेब में पैसे, और तुम फटे कपड़ों में मजदूरी करते हो। रहीम मियां ने मुस्कुराते हुए कहा, कल्लू, मेरे पास शायद पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास सुकून है। रात को चैन की नींद आती है, दिल में डर नहीं रहता। यह सब तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती है। कल्लू ने मुंह बनाया और चला गया, लेकिन रहीम मियां की बातें उसके दिल में चुभ गईं। महीने गुजरते गए। रहीम मियां अपने गुनाहों का हिसाब साफ करते रहे। कभी कभी रात को जब थक जाते तो सोचते, कब खत्म होगा यह सिलसिला, कितने और लोग बाकी हैं। लेकिन फिर फातिमा बीबी की बातें याद आती। बेटा, नेकी की राह मुश्किल होती है, लेकिन अंजाम अच्छा होता है। और रहीम मियां फिर हिम्मत करके आगे बढ़ते।
एक दिन रहीम मियाँ एक बड़े घर के सामने खड़े थे। ये नवाब साहब का घर था, शहर के सबसे अमीर आदमी का। रहीम मियाँ ने यहां से बहुत कीमती जेवर चुराए थे, एक हीरे का हार। रहीम मियाँ का दिल डूब रहा था। इतने अमीर आदमी के पास जाकर कैसे कहेंगे कि मैंने चोरी की थी? वो तो फौरन पुलिस बुला लेंगे। लेकिन रहीम मियाँ ने हिम्मत की। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला। जी? नौकर ने पूछा। मुझे नवाब साहब से मिलना है, रहीम मियाँ ने कहा। आपका क्या काम है? नौकर ने शक से पूछा। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, रहीम मियाँ ने कहा। नौकर ने अंदर जाकर नवाब साहब को बताया। कुछ देर बाद नवाब साहब बाहर आए। वो एक रोबदार शख्सियत थे, महंगे कपड़े, सफेद दाढ़ी और तेज नजरें। क्या चाहिए? नवाब साहब ने पूछा। रहीम मियाँ ने सलाम किया, फिर बोले, नवाब साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है, अंदर आ सकता हूं? नवाब साहब ने इजाजत दे दी। अंदर बैठने के बाद रहीम मियाँ ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने 2 साल पहले उनके घर में चोरी की थी, कैसे वो हीरे का हार चुराया था और कैसे अब वो तौबा करके वापस आए हैं। नवाब साहब का चेहरा सख्त होता गया। जब रहीम मियाँ ने बात खत्म की तो नवाब साहब खड़े हो गए। तो तुमने मेरी बीवी का हार चुराया था? नवाब साहब गरजे, तुम्हें पता है कि वो कितना कीमती था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी चाहता हूं नवाब साहब, रहीम मियाँ ने कहा। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो हार मैंने बेच दिया था, लेकिन मैं उसकी कीमत चुकाना चाहता हूं। ये लीजिए, मेरे पास जो कुछ है। रहीम मियाँ ने 6 महीने की अपनी पूरी बचत निकाल कर रख दी। नवाब साहब ने पैसों को देखा, फिर हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में मजाक नहीं था, तलखी थी। ये पैसे? नवाब साहब बोले, वो हार लाखों का था और तुम ये चंद हजार रुपए लेकर आए हो? रहीम मियाँ का सिर और झुक गया। नवाब साहब, रहीम मियाँ ने कहा, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। मैं मजदूर हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर काम करके, थोड़ा थोड़ा करके, मैं आपका पूरा हक अदा करूंगा। नवाब साहब ने रहीम मियाँ को गौर से देखा। इस आदमी में कुछ खास था। ये फटे कपड़ों में था, हाथ मेहनत से छिले हुए थे, लेकिन इसकी आंखों में ईमानदारी थी। तुम सच में बदल गए हो? नवाब साहब ने पूछा। जी हुजूर, रहीम मियाँ ने कहा। अल्लाह की कसम। नवाब साहब ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मेरे यहां काम करो, ईमानदारी से काम करो, और हर महीने तुम्हारी तनख्वाह में से थोड़े पैसे कटते रहेंगे जब तक पूरा कर्ज न चुक जाए। रहीम मियाँ की आंखें चमक उठीं। सच नवाब साहब? रहीम मियाँ ने खुशी से कहा। आप मुझे काम देंगे, मुझ जैसे चोर को? तुम चोर थे, नवाब साहब ने कहा। अब तुम एक तौबा करने वाला निमादत इंसान हो, और अल्लाह कहता है कि तौबा करने वालों को मौका देना चाहिए। रहीम मियाँ ने नवाब साहब के पैर छू लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। उस दिन से रहीम मियाँ नवाब साहब के यहाँ काम करने लगे। वो बाघ की देखभाल करते, सफाई करते, और जो भी काम मिले वो करते, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से। नवाब साहब रहीम मियाँ को देखते रहते। हर दिन वो देखते कि रहीम मियाँ कैसे काम करते हैं, और वो हैरान थे। इतनी लगन, इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत, ये सब एक पुराने चोर में। एक दिन नवाब साहब ने रहीम मियाँ को बुलाया। रहीम, नवाब साहब ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम सच में बदल गए हो, और मैंने फैसला किया है, तुम्हारा बाकी कर्ज मैं माफ करता हूं। रहीम मियाँ हैरान रह गए। लेकिन हुजूर, रहीम मियाँ बोले। नहीं पाए, नवाब साहब ने हाथ उठाया। तुमने मुझे दिखा दिया कि इंसान सच में बदल सकता है। ये मेरे लिए तुम्हारे हार से ज्यादा कीमती है। जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। रहीम मियाँ रोने लगे। उन्होंने नवाब साहब का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गए। उस रात रहीम मियाँ फातिमा बीबी के पास गए। अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, आज बहुत अच्छा दिन था। फातिमा बीबी मुस्कुराई। क्यों बेटा? फातिमा बीबी ने पूछा। बस अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, अल्लाह बहुत मेहरबान है। फातिमा बीबी ने रहीम मियाँ के सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, फातिमा बीबी बोली, अल्लाह उन पर मेहरबान होता है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटते हैं। रहीम महाश भाग 4, गुनाहों का हिसाब आम जारी। रहीम मियाँ उस रात फातिमा बीबी के पास बैठे उसे पूरी कहानी सुना रहे थे। कैसे वो एक एक करके लोगों के पास गए, कैसे उन्होंने माफी मांगी,
से नवाब साहब ने उन्हें माफ कर दिया। बेटा, फातिमा बीबी ने कहा, उसकी आवाज में गर्व था, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने जो किया वो बहुत मुश्किल था, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। अम्मी, रहीम मियां ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मैं उस रात तुम्हारी झोपड़ी में नहीं आया होता, अगर तुमने मुझे प्यार नहीं दिया होता, तो मैं आज भी वही पुराना रहीम होता, दिल का पत्थर। फातिमा बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, फातिमा बीबी बोली, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसने तुम्हें यहां भेजा, उसने तुम्हारे दिल में नेकी का बीज बोया। मैं तो बस एक जरिया थी। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। दिया टिमटिमा रहा था, बाहर रात का सन्नाटा था। अम्मी, रहीम मियां ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो, फातिमा बीबी ने कहा। रहीम मियां का गला भराया। कई महीने से वो ये बात कहना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अम्मी, रहीम मियां ने कहा, मैं तुम्हारा असली बेटा शाहिद नहीं हूं। फातिमा बीबी की मुस्कान नहीं बदली। मुझे पता है बेटा, फातिमा बीबी ने धीरे से कहा। रहीम मियां चौंक गए। क्या? रहीम मियां ने हैरानी से कहा, तुम्हें पता है? फातिमा बीबी ने सिर हिलाया। हां बेटा, फातिमा बीबी बोली, मुझे पहले दिन से पता था। मैं अंधी हूं लेकिन बाहरी नहीं। तुम्हारी आवाज अलग थी, तुम्हारे कदमों की आवाज अलग थी, तुम्हारी सांसों में डर था। शाहिद में कभी डर नहीं था। रहीम मियां अवाक रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? रहीम मियां ने पूछा। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? मैं तो चोर था, तुम्हारी झोपड़ी में चोरी करने आया था। फातिमा बीबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रहीम मियां ने उसे थाम लिया। बेटा, फातिमा बीबी ने कहा, उसकी आवाज में इतनी मोहब्बत थी कि रहीम मियां के दिल में उतर गई। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। लेकिन अम्मी, रहीम मियां ने कहा, तुम तो अंधी हो। फातिमा बीबी मुस्कुराई। दिल की आंखें हैं बेटा, फातिमा बीबी बोली। जो आंखों से नहीं दिखता वो दिल से दिख जाता है। मैंने महसूस किया कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम बस भटक गए हो। तुम्हें सिर्फ प्यार की जरूरत थी, राह दिखाने की जरूरत थी। रहीम मियां रोने लगे। उन्होंने फातिमा बीबी के हाथों को अपने माथे से लगा लिया। अम्मी, रहीम मियां सिसकते हुए बोले, तुमने मुझे बचा लिया। अगर उस रात तुमने मुझे डांट दिया होता, अगर तुमने मुझे भगा दिया होता, तो मैं आज भी वही बुरा इंसान होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, फातिमा बीबी ने कहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि हर इंसान के दिल में अच्छाई होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। रहीम मियां ने फातिमा बीबी को गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रो रहे थे। अम्मी, रहीम मियां ने कहा, क्या मैं सच में तुम्हारा बेटा बन सकता हूं? क्या तुम मुझे अपना बेटा मान लोगी? फातिमा बीबी के आंसू रहीम मियां के कंधों पर गिर रहे थे। तुम पहले दिन से मेरे बेटे हो, फातिमा बीबी बोली। शाहिद खून का रिश्ता था, लेकिन तुम दिल का रिश्ता हो, और दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। उस रात रहीम मियां को पहली बार लगा कि उन्हें सच में एक मां मिल गई है, और फातिमा बीबी को लगा कि उसका बेटा वापस आ गया है, भले ही वो खून का ना हो। अगले दिन से रहीम मियां ने फातिमा बीबी की और भी ज्यादा देखभाल करनी शुरू की। उन्होंने उसकी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, टूटी दीवारें ठीक करवाईं, छत के टीन बदलवाए, एक नया दरवाजा लगवाया। नवाब साहब के यहां से जो तनख्वाह मिलती, उसका ज्यादातर हिस्सा वो फातिमा बीबी पर खर्च करते, उसकी दवाइयों पर, अच्छे खाने पर, उसकी जरूरतों पर। पड़ोस की राबिया बीबी और दूसरे लोग देखते तो हैरान होते। फातिमा बीबी, राबिया ने एक दिन कहा, तुम्हारा ये बेटा कहां से आया? कितना सेवा करता है तुम्हारी, मेरे अपने बेटे भी इतना नहीं करते। फातिमा बीबी मुस्कुराई। अल्लाह की देन है, फातिमा बीबी ने कहा। वो मुझ पर मेहरबान हुआ। महीने गुजरते गए। रहीम मियां का नाम अब शहर में अच्छे कामों के लिए लिया जाने लगा। जो लोग पहले उनसे डरते थे, अब उनका सम्मान करते थे। जिन्होंने उन्हें चोर के रूप में जाना था, अब उन्हें एक नेक इंसान के रूप में जानते थे। नवाब साहब ने रहीम मियां को अपने यहाँ एक अच्छी नौकरी दे दी थी। अब वो सिर्फ माली नहीं थे, बल्कि पूरे घर के कामों की देखरेख करते थे। नवाब साहब उन पर पूरा भरोसा करते थे। एक दिन नवाब साहब ने कहा, रहीम, तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि इंसान सच में बदल सकता है। तुम मेरे लिए मिसाल हो। रहीम मियां ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया।
हुजूर, रहीम मियाँ ने कहा, यह सब आपकी और फातिमा अम्मी की मेहरबानी है। मस्जिद में भी रहीम मियाँ का सम्मान बढ़ गया था। मौलवी साहब अक्सर उनकी मिसाल देते। देखो भाइयों, मौलवी साहब खुतबे में कहते, रहीम मियाँ को देखो, वो कितनी बुराइयों में थे लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। अब वो कितने नेक हैं। यह साबित करता है कि तौबा करने में कभी देर नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रहीम मियाँ के अंदर था। उनके दिल में अब नफरत नहीं थी, मोहब्बत थी। उनकी आंखों में अब बेईमानी नहीं थी। उनके हाथों में अब चोरी का हुनर नहीं था, मेहनत की ताकत थी। एक दिन रहीम मियाँ बाजार से सामान लेकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत रोती हुई मिली। उसका पर्स गिर गया था और सारे पैसे बिखर गए थे। क्या हुआ बहन? रहीम मियाँ ने पूछा। भैया, औरत रोते हुए बोली, मेरे बेटे की दवाई के पैसे थे, अब सब कीचड़ में गिर गए, क्या करूं अब? रहीम मियाँ ने फौरन अपनी जेब से पैसे निकाले। ये लो बहन, रहीम मियाँ ने कहा, ये पैसे ले लो, अपने बेटे की दवाई ले लो। औरत हैरान रह गई। लेकिन भैया, औरत ने कहा, ये तो बहुत पैसे हैं, मैं कैसे ले सकती हूं? ले लो बहन, रहीम मियाँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह के बंदों की मदद करना ही असली इबादत है। औरत ने पैसे लिए और रहीम मियाँ के लिए दुआ की। रहीम मियाँ चलने लगे तो उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। वो सोचने लगे, पहले मैं लोगों से छीनता था, अब मैं लोगों को देता हूं। पहले मैं लोगों को रुलाता था, अब मैं लोगों को हंसाता हूं। कितना बदल गया, अब बदल गया हूं मैं। उस शाम जब रहीम मियाँ फातिमा बीबी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरी बात सुनाई। शाबाश बेटा, फातिमा बीबी ने खुशी से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, अल्लाह तुम्हें और नेकियों की तौफीक दे। अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, आज मुझे बहुत सुकून मिला। पहले जब मैं चोरी करता था तो भी पैसे मिलते थे, लेकिन दिल में डर रहता था। आज मैंने अपने पैसे किसी की मदद में दिए और दिल में इतनी खुशी है। फातिमा बीबी ने रहीम मियाँ के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, फातिमा बीबी ने कहा, हराम की कमाई कभी सुकून नहीं देती, लेकिन हलाल की कमाई और नेक काम दिल को शांति देते हैं। वो रात रहीम मियाँ और फातिमा बीबी ने साथ खाना खाया। अब उनकी झोपड़ी में पहले से बेहतर सामान था, अच्छा खाना, साफ बर्तन, मुलायम बिस्तर। लेकिन असली खुशी इन चीजों में नहीं थी, बल्कि दोनों के दिलों में थी। अम्मी, रहीम मियाँ ने खाना खाते हुए कहा, याद है वो दिन जब मैं पहली बार यहाँ आया था? तुमने मुझे सूखी रोटी और नमक दिया था? फातिमा बीबी मुस्कुराई। हाँ बेटा, फातिमा बीबी बोली, याद है, वो सब कुछ था जो मेरे पास था। अम्मी, रहीम मियाँ की आवाज भर्रा गई, वो सूखी रोटी मेरी जिंदगी की सबसे मीठी रोटी थी, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्यार था। फातिमा बीबी के आंसू निकल आए। और तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो, फातिमा बीबी बोली। अल्लाह ने मुझसे शाहिद छीन लिया, लेकिन तुम्हें दे दिया। और सच कहूं तो तुम शाहिद से भी अच्छे बेटे हो। रहीम मियाँ उठे और फातिमा बीबी के पैर छू लिए। अम्मी, रहीम मियाँ ने कहा, तुमने मुझे इंसान बनाया, तुमने मुझे जिंदगी दी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। नहीं बेटा, फातिमा बीबी ने रहीम मियाँ को उठाया। माँ बेटे में कोई कर्ज नहीं होता, बस प्यार होता है, सिर्फ मोहब्बत होती है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। फातिमा बीबी ने अपने शौहर रहमान मियाँ की और कहानियां सुनाई। रहीम मियाँ ने अपने बचपन की बातें बताई, कैसे उनकी माँ मर गई, कैसे वो अकेले पड़ गए, कैसे वो गलत रास्ते पर चले गए। बेटा, फातिमा बीबी ने कहा, तुम्हारी अम्मी जहां भी है खुश होगी, उसका बेटा आज एक नेक इंसान बन गया है। महीनों बाद एक दिन रहीम मियाँ को अपने पुराने साथी कल्लू की खबर मिली। कल्लू को पुलिस ने पकड़ लिया था, उसे जेल हो गई थी। रहीम मियाँ को कल्लू की याद आई। वो सोचने लगे, अगर मैं भी वही रास्ते पर चलता रहता तो आज मेरा भी यही हाल होता, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। रहीम मियाँ जेल गए कल्लू से मिलने। रहीम मियाँ, कल्लू ने कहा, जेल की सलाखों के पीछे से, तुम सही थे, मुझे भी तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। कल्लू, रहीम मियाँ ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई, तुम भी तौबा कर सकते हो, तुम भी बदल सकते हो। कल्लू ने सिर हिलाया। अब तो जेल में हूं, कल्लू बोला, क्या फायदा? जेल से छूटने के बाद नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, रहीम मियाँ ने समझाया। मैंने किया तो तुम भी कर सकते हो। उस दिन रहीम मियाँ ने कल्लू को पूरी कहानी सुनाई, फातिमा बीबी के बारे में, अपनी तौबा के बारे में, अपनी नई जिंदगी के बारे में।
कल्लू सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रहीम मियां, कल्लू ने कहा, मैं भी कोशिश करूंगा। जेल से निकलने के बाद मैं भी सही रास्ते पर चलूंगा। बस यही चाहिए। रहीम मियां ने कल्लू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जेल से लौटते हुए रहीम मियां सोच रहे थे, कितनी बदल गई है मेरी जिंदगी। पहले मैं जेल जाने से डरता था, आज मैं जेल में बंद अपने साथी को सही रास्ता दिखाने गया। पहले मैं लोगों को बुराई में धकेलता था, मौसी मैं लोगों को नेकी की राह दिखाता हूं। शाम को जब रहीम मियां फातिमा बीबी के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। फातिमा बीबी की सांसें तेज चल रही थीं। उसका चेहरा पीला था। अम्मी, रहीम मियां घबरा गए। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? फातिमा बीबी ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस बेटा, फातिमा बीबी ने कमजोर आवाज में कहा, बुढ़ापा है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। रहीम मियां ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की। इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, डॉक्टर ने कहा। नहीं बेटा, फातिमा बीबी ने कहा, मुझे यहीं रहने दो, अपनी झोपड़ी में, अपने बेटे के पास। रहीम मियां की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि फातिमा बीबी का वक्त करीब आ रहा है। उस रात रहीम मियां फातिमा बीबी के सिरहाने बैठे रहे। उन्होंने उसकी देखभाल की, उसे पानी पिलाया, उसका माथा ठंडे पानी से पोंछा। बेटा, फातिमा बीबी ने कहा, मैं जा रही हूं। नहीं अम्मी, रहीम मियां रोने लगे। मत कहो ऐसा, तुम ठीक हो जाओगी। फातिमा बीबी ने रहीम मियां का हाथ पकड़ा। बेटा, फातिमा बीबी बोली, हर किसी को एक दिन जाना है। मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मैं तुम्हें देख कर जा रही हूं। तुम इतने अच्छे बन गए हो, मेरा दिल भर गया। अम्मी, रहीम मियां रोते हुए बोले, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? तुम वही करोगे जो तुम कर रहे हो, फातिमा बीबी ने कहा। नेक काम करोगे, लोगों की मदद करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे और हमेशा याद रखोगे कि हर इंसान बदल सकता है, बस प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। फातिमा बीबी की सांसें और धीमी हो गईं। बेटा, फातिमा बीबी ने आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर देना अगर कभी कोई कमी रह गई हो। अम्मी, रहीम मियां फूट फूट कर रो रहे थे। तुमने मुझे सब कुछ दिया, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूं। तुम मेरे सबसे असली बेटे हो, फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर धीरे धीरे फातिमा बीबी की आंखें बंद हो गईं। उसकी मुस्कान चेहरे पर थी। उसने अपने बेटे को देख लिया था, भले ही वो खून का न था। रहीम मियां फातिमा बीबी के जनाजे में रोते रहे। पूरा मोहल्ला आया, सबने फातिमा बीबी के लिए दुआ की। जनाजे के बाद रहीम मियां उस झोपड़ी में अकेले बैठे थे। वही झोपड़ी जहां उनकी जिंदगी बदली थी, वही चारपाई जहां फातिमा बीबी बैठती थी, वही दिया जो अब भी टिमटिमा रहा था। रहीम मियां ने अपनी गर्दन से वो ताबीज निकाली जो फातिमा बीबी ने उन्हें दी थी। उन्होंने उसे चूमा। अम्मी, रहीम मियां ने कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सिखाई हुई बातों पर हमेशा चलूंगा। मैं और लोगों को भी बदलने में मदद करूंगा, जैसे तुमने मुझे बदला। तुम्हारी याद को मैं जिंदा रखूंगा। और रहीम मियां ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उस झोपड़ी को एक छोटा सा मदरसा बना दिया, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाते, वो लोगों को फातिमा बीबी की कहानी सुनाते, वो हर उस इंसान की मदद करते जो गलत रास्ते पर था। और इस तरह रहीम मियां जो जो कभी एक कुख्यात चोर थे, एक नेक इंसान बन गए। एक ऐसा इंसान जिसने साबित कर दिया कि दिल कितना भी पत्थर का क्यों ना हो, प्यार की गर्माहट से पिघल सकता है। कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है, बस किसी को उस पर विश्वास करना होता है।